बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी इस्कॉन बॉम्बे जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के मंदिर से प्रभु जी जुड़े हुए हैं, दीक्षा हुई है। उसके बाद प्रभु जी महाराष्ट्र नासिक मंदिर जो प्रभु जी ने अपनी देख रेख में खुद बनवाया वहाँ पे। तो प्रभु जी का ऐसा कोई प्लान नहीं था आने का, परंतु प्रभु जी पूरे भारत वर्ष में जितने भी जवाहर नवोदय जो विद्यालय हैं, पता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय, जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो वो पूरे हमारे भारत वर्ष में 700 स्कूल हैं। तो प्रभु जी ने प्रण लिया है कि वो पूरे 700 स्कूल में जाकर वो बच्चों को प्रीच करेंगे, बच्चों को हमारे सनातन के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारे आने का पर्पस क्या है, भगवान कौन है, भगवान से किस प्रकार हमें जुड़ना है, क्योंकि बच्चे ही हमारे नींव हैं। अगर बच्चे ये सब चीज जानेंगे तो हमारा समाज जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है। तो प्रभु जी पिछले कई सालों से कम 153 स्कूल जो है वहाँ पर विजिट कर चुके हैं, वहाँ पर टीचिंग कर चुके हैं। तो भाई जान प्रभु जी को टीचिंग करते करते कपूरथला में आए, तो कपूरथला में प्रभु जी तो हमारी सौभाग्य था, कृपा थी प्रभु जी की। तो प्रभु जी वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। तो आज यहाँ पर भी सौभाग्य है पूरे परिवार का कि एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जो कि पिछले 25 सालों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़कर तो केवल और केवल भगवान की जो सेवा है उस सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। यहाँ गीता है अपने पास? हिंदी गीता होगी किसी को? नहीं ना? हरे कृष्ण। तो आप सभी का धन्यवाद। और तो नाम क्या है परिवार का? जो प्रभु जी में हाँ काजल माता जी नहीं, जो हेड है लेकिन उनका नाम क्या है? ससुर जी का नाम? ससुर जी का नाम क्या है? तलजिंदर सिंह। हाँ, तो सबसे पहले हम इको बंद करिए, आवाज़ भी कम करिए। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सत्संग में यहाँ पे आ चुके हैं, आए हैं। और श्रीमान क्या नाम है? हाँ, तजिंदर सिंह जी का जो सुंदर एक घर है, उन्होंने सेवा के लिए दिया है, बुलाया है यहाँ पे, अपना दिल खोल के अपना घर खोल दिया है कि सब आके यहाँ पे सत्संग का लाभ ले सकते हैं। उनका धन्यवाद, उन्होंने बड़ी कृपा की। और आप सभी का भी धन्यवाद, आपने समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट उठाया। भगवान जो है हमसे एक ही बात चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम सुखी हो, हम जीवन में संतुष्ट हो। भगवान यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी सेवा है अपने जीवन में प्रसन्न होना। जैसे माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे जो है प्रसन्न हो, खुश हो, संतुष्ट हो। यदि अपने बच्चे जो हैं परिवार वाले दुखी होते हैं तो माता पिता दुखी होते हैं कि क्या कमी है पता नहीं, इतना सब कुछ तो है लेकिन बच्चे क्यों खुश नहीं है, बच्चे क्यों दुखी हैं, तो माता पिता दुखी होते हैं। तो वही भगवान जो सबके माता पिता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान जो सबके माता पिता है वो हमसे यही चाहते हैं कि हम खुश हो, हम प्रसन्न हो, हम संतुष्ट हो, हमें जीवन में कोई दुख ना हो। सबसे विनती है आप अपने मोबाइल जो है इसको शांत कीजिए, अपने मन को भी शांत कीजिए। जीवन जो है बड़ा अभी मोबाइल की वजह से है ना बिगड़ गया है।
छोटे दूध पीते बच्चे भी जो है कुछ खाने के लिए, कुछ पानी, दूध पीने के लिए भी मोबाइल के लेके बैठते हैं। तो जितना हम इन चीज़ों को दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आवश्यकता होती है, लेकिन कौन से समय क्या करना है हमें वो दिमाग होना चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे मोबाइल के चक्कर में हम अपना जीवन ही भूल जाए, एक दूसरे को ही भूल जाए। ऐसा हुआ है, ना बच्चों को सूझबूझ है, ना किसी को सूझबूझ है, मोबाइल के चक्कर में पागल जैसे हो रहे हैं। बचना चाहिए उससे, बड़ी समस्या है। तो भगवान चाहते हैं हमसे कि हम सुखी हो, और जैसे बच्चों का सुख माता पिता के साथ होता है, छोटा बच्चा जो है माँ के ऊपर ही आश्रित होता है, निर्भर होता है, माँ के बिना उसे कोई सहारा नहीं होता है। वैसे हम सभी भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम सबका सहारा और सुख जो है भगवान ही है। जो गाते कभी है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। जो गाते हैं हिंदी में भगवान के लिए, तो उसका मतलब यही है कि भगवान ही सब कुछ है। जो संस्कृत में भी गाते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा। हमें समझना चाहिए कि हम सबका जो संबंध है, नित्य संबंध, हम सबका नित्य संबंध जो है भगवान से ही है। इस जगत में संबंध होते हैं अपना संबंध पहला होता है शरीर से होता है, अपने मन से होता है, अपने धन से होता है, अपने जनों से होता है, जो परिवार वाले लोग होते हैं। ये संबंध जो है थोड़े दिन के होते हैं, और पता भी नहीं होता किसी को ये थोड़े दिन कितना दिन है। बहुत समय लोग बोलते हैं भगवान होते हैं, कैसे माने, ये तो कल्पना है, तो उनको हम बताते हैं। वो समझना कठिन है, क्योंकि जीव जो है युगों युगों से भगवान को भूल चुका है, तो समझना कठिन होता है। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं, हम जो भी दुनिया में हैं दुखी है, हम दुखी है इतना हम समझ सकते हैं। हमें हमेशा मृत्यु का भय लगा रहता है, ये भी समझ सकते हैं। हम बूढ़े बनते जा रहे हैं, हम ये भी समझते हैं। हम ये भी समझते हैं जन्म के समय दुख होता है, बीमारी के समय दुख होता है, मृत्यु के समय दुख होता ही है, ये हम समझते हैं। यदि हमें भगवान को समझना है, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि थोड़ा जो प्रभुगण है आगे आ जाइए, माइक को आगे लीजिए, माइक स्टैंड को, ताकि जो लोग हैं बैठ पाएँ सब। सब लोग प्रभु लोग आगे आ जाइए, ताकि बाद में जो आएंगे वो बैठ सकें आगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, 10-20 मिनट है, तो बस थोड़ा तत्व ज्ञान आवश्यक है। तत्व ज्ञान, बहुत समय लोग क्या है भगवान का नाम गा लिए, नाच लिए, हो गया, ऐसा सोचते भक्ति अपना, अभी क्या करना है, खाओ पियो मज़ा करो, ऐसा सोचते हैं। ये समझ नहीं पाते कि हम क्यों भगवान का नाम गाते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि धर्म जो है एक ही है, जो सनातन होता है, नित्य होता है, जगह बदलता नहीं है, और सभी जीवों के लिए एक ही है। जो भी जीव है, मनुष्य नहीं, जो भी जीव है, जिसका भी जीवन है, उसका धर्म एक ही है कि हम जिसके हैं, हम किसके हैं, सदा के लिए भगवान के हैं, दुनिया के हैं थोड़े दिन के लिए मेहमान, लेकिन अपना संबंध जो सदा के लिए जो है नित्य, वो किसके साथ हो सकता है, दुनिया में तो किसी के साथ नहीं हो सकता है, ना शरीर के साथ हो सकता है, ना किसी तन मन धन किसी के साथ नहीं हो सकता है।
वो एक ही व्यक्ति है जिससे अपना संबंध सदा के लिए हो सकता है। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो सदा के लिए भगवान की सिवा कोई नहीं हो सकता, तो हमें समझना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा था कि भगवान को समझने के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कम से कम, हम जो इस दुनिया में हैं हम पहले से नहीं हैं, हम दुनिया में आए हैं। लोग भूल जाते हैं कि हम कभी दुनिया में आए भी थे, हम कभी जन्म लिए भी है, ये भूल जाते हैं। तो सोचते हैं ये मकान है, दुकान है, घर है, संसार, ये तो मैं पहले से ऐसा ही है, सब कुछ तो सदा के लिए रहेगा और होना चाहिए, ऐसी तमन्ना इच्छा करते हैं। और वही फिर आसक्ति और दुख हमें देता है, चिंता देता है, तनाव देता है। ये भूल गया कि मैं दुनिया में कुछ समय पहले आया था, खाली हाथ आया था, मैं कुछ लेके नहीं आया था, जन्म लेके आया था असहाय बालक के रूप में। माता पिता, परिवार, समाज ने मुझे कुछ सिखाया, कुछ दिया और उसका मुझे अभिमान हो गया, भगवान को भूल गया कि सब कुछ मैं ही हूँ, सदा के लिए मैं रहूँगा, ऐसा सोचता है। यदि हम अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचें, समझें सत्य क्या है, जीवन क्या है, तो समझ सकते हैं कि शरीर थोड़े समय का मकान है, हम नहीं हैं। हम मकान में, शरीर में रहने वाले निवासी है थोड़े समय के। जैसे भाड़े का गाड़ी कभी लेते हैं, किराए का गाड़ी कहीं जाने के लिए, वैसे हम इस गाड़ी में, बॉडी में बैठे हुए हैं। जो बोलते हैं कभी जिंदगी एक सफ़र, एक गाना भी था कभी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, लेकिन आगे जो लिखा है ना वो लोग सोचते नहीं हैं, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जो आतंक जो गए थे अपने लोग पहलगाम में, वो तो सोचे थे खुशियाँ मनाएंगे, अपना सुख लेंगे, लेकिन कल क्या होगा कोई जाना नहीं, इसलिए आतंक के शिकार हो गए, अपना जीवन गंवा बैठे। दुख की बात है। तो संसार ऐसा ही है, ये पहली घटना नहीं है। समाज में हम हमेशा देखे हैं, कहीं भूकंप हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं हादसा हो जाता है, बहुत कुछ होता है, कहीं हत्याएँ हो जाती है, कहीं आग लग जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि इस जगत में सभी लोग जो है जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, कोई मृत्यु नहीं चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा सबको आता ही रहता है, बीमारी सबको आती रहती है हमेशा, दुख भी आते रहते हैं हमेशा, और मृत्यु तो सबको आनी ही है, मृत्यु सबको आनी है। इसमें कोई बचने वाला नहीं है, कोई छूटने वाला नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं उनका बड़ा बुरा हुआ, उनका बड़ा बुरा हुआ, वो बड़े बदनसीब थे, वो बड़ा अभागे थे, उनका बड़ा गलत हुआ, बुरा हुआ, बहुत सोचते हैं और सोचते हैं जैसे कि अपना बहुत अच्छा होने वाला है। हम सभी का गति एक ही है, सभी जीव जो दुनिया में आए हैं वो सबका भविष्य, सबका गति एक ही है। क्या? बुढ़ापा, बीमारी होके एक दिन यातना के साथ शरीर छोड़ने वाले हैं, मृत्यु पाने वाले हैं। ये नहीं सोचना उनका गलत हुआ, अपना बहुत अच्छा होने वाला है, नहीं, सबकी गति एक ही है। कोई ना, केवल निमित्त अलग अलग होता है, लेकिन मृत्यु सबकी होनी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ऐसा क्यों, मैं तो जीना चाहता हूँ, मुझे आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी ये क्यों मुझे दिए गए हैं? तो थोड़ा बुद्धिमान समझेगा कुछ तो कारण होगा, मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, जो नहीं चाहता वही मिल रहा है। तो ढूंढेगा कि क्या कारण है। तो यदि भाग्यवान होगा तो भगवत गीता, भागवत जो वैदिक साहित्य है, जो भगवान स्वयं दिए हैं, या जो गुरुवाणी भी जो है, जो ग्रंथ साहिब बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक जी ने भी भगवान का महिमा, भगवान के नाम का महिमा, भगवान के धाम का महिमा, सत्संग का महिमा उसमें बताया है। हमने सुना है कि हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हमने भगवान को दुख दिया है।
जैसे बोलते हैं कभी, हम जो देंगे दूसरों को वही मिलता है बदले में। दूसरों को खुशी बांटेंगे, दूसरों को प्रेम देंगे तो बदले में वही मिलता है। दूसरों को फूल की माला पहनाएंगे, हमें भी फूल की माला कोई पहना देता है, ऐसा होता है। दूसरों को कोई गाली देगा, उसको बदले में गाली मिलती है, फूल की माला नहीं मिलेगी। तो ये दुनिया का नियम है। तो हम तो सुख चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम हमेशा युवा होना चाहते हैं, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। तो हमें ये सब कुछ आता क्यों है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है। बिना गलती के दंड नहीं मिलता, पनिशमेंट नहीं मिलती। हाँ, पशु कभी समझ नहीं पाएगा उसे क्यों दुख है, उसे क्यों दंड मिलता है। तो मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से समझ सकता है कि मुझे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो कोई मुझे परेशानी है, वो कहीं ना कहीं गलती की वजह से है। कोई मैंने गलती किया है, इसकी वजह से होगा। तो जब गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम सभी भगवान को छोड़कर, भगवान को ना मानते हुए, भगवान को छोड़ते हुए कि मैं आप नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई संबंध नहीं है, मुझे आपने कोई संबंध नहीं रखना है, मुझे अलग होना है, मैं आपको नहीं मानता, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा बोलकर हम जब भगवान को छोड़ दिए तो भगवान बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई माता पिता को उनका लड़का घर छोड़ के निकल जाएगा, आपको हम नहीं जानते, अपना कोई संबंध नहीं है, आज से अपना संबंध खत्म, ना मैं आपको जानूंगा ना आपको मानूंगा, ऐसा जब बच्चा बोल के घर छोड़ जाएगा माँ बाप का, माता पिता बड़े दुखी होते हैं। वैसे ही हम सभी भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम में रहने वाले हैं, जहाँ दुनिया नित्य होती है, शाश्वत होता है, जिसका नाम है वैकुंठ धाम, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठित नहीं होता है, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। ऐसे भगवान के धाम से हम इस जगत में आए हैं भगवान को छोड़कर। तो जब हमने भगवान को दुख दिया, अपने माता पिता को दुख दिया, क्या हम आपको नहीं मानते, तो हमें फिर माया जो शक्ति भगवान की वो दुख देती है। आत्मा जो है भगवान जैसा अजन्म है, अजन्म, अमर, ना जन्म लेने वाला ना मृत्यु पाने वाला जीव हम सभी है। लेकिन जब भगवान को छोड़ दिए तो हमें जन्म लेना पड़ता है। ये शरीर जो दुख देता है, जब बच्चा 9 महीना माँ की कोख में होता है, दुख पाता है, यातना पाता है। और जन्म के साथ भी, जन्म के वक्त भी माता को भी दुख होता है जन्म का, बच्चे का, और बच्चे को भी दुख होता है। कभी कभी ऐसा इतना दुख यातना होती है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है बालक की या माँ की, इतना पीड़ा होती है जन्म के साथ। तो हम समझते हैं कि आत्मा जो अजन्म है, अमर है, वो जन्म के साथ दुख लेता है। और फिर जब जन्म हो गई है तो साथ में मृत्यु लगी हुई है। जैसे बोलते हैं कि वही कॉइन है, पैसा है, रुपया, तो उसके 2 बाजू होते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग पंजाबी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिक्के 2 बाजू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्के के 2 पहलू। लेकिन इंग्लिश में हेड टेल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चितपट। चितपट, ओके, हम लोग चापा काटा बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो जो 2 बाजू होती है वो साथ में होती है। वैसे ही जिसने जन्म लिया साथ में मृत्यु लगी ही होती है। पता नहीं बस कब वो मृत्यु आ जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है ना कि जन्म लिया है तो मृत्यु साथ में लगी हुई है, बस कब होगा पता नहीं। हमेशा तलवार जो है टंगी रहती है ऊपर, दिखता नहीं, बस काल का जो जबड़ा है, काल का मुंह खुला रहता है, कब हमको पकड़ निकल लेगा पता नहीं। ये सत्य है कि मृत्यु सबकी हमेशा आजू बाजू ही रहती है, पता नहीं कब वो आ जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमने गलती क्यों किया, हमने भगवान की सेवा छोड़ के मालिक बनना चाहा। अब देखिए, इस जगत में सब लोग जो है, सभी जीव स्वयं को मालिक समझते हैं, छोटा मालिक, छोटा भगवान समझते हैं कि मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं मकान का मालिक हूँ, मैं गली का मालिक हूँ, मैं ज़मीन का मालिक हूँ, ऐसा सोचते हैं। मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं अपने परिवार का मालिक हूँ, ऐसा सोचते हैं। और अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं।
ये भूल जाते हैं कि हम सेवक हैं। हम जो बोलते हैं ना सबका मालिक एक भगवान है, वो एक ही है स्वामी सबका, कोई मनुष्य नहीं, सभी जीवों का स्वामी भगवान एक ही है। भगवान वो परमेश्वर है। तो जो व्यक्ति समझ जाएगा कि धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं है, धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही है। धर्म जो शब्द आया कहाँ से आया? जैसे किसी का स्वभाव होता है, गुण धर्म होता है, गुण धर्म। शक्कर, तो शक्कर होती है उसका गुण धर्म क्या है? मीठा होना। शक्कर कभी कड़वी नहीं होगी, उसका गुण धर्म है, स्वभाव जो कि बदलता नहीं है। वैसा भी जो हम सभी जो जीव है उन सबका गुण धर्म एक ही है। जो समझ जाएगा वो कभी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कि ये अलग समाज के हैं, ये अलग गांव के हैं, ये अलग भाषा वाले हैं, कभी नहीं। ये अलग, ये जाति अलग है, ये पशु जाति है, पंछी जाति है, ये पेड़ पौधों का जाति है, ये भेदभाव नहीं करता है। जो ये व्यक्ति समझ जाए कि सभी जीव एक भगवान के अंश है, हम सभी एक परिवार है। अनेक भेद होते हैं, जैसे शरीर का भेद होता है, अपने रूप रंग का भेद होता है, भाषा का भेद होता है, अपना पहनावा का भेद है ना, कपड़ा जो होता है पहनावा उसका भेद होता है, लेकिन आत्मा का कभी भेद नहीं होता है। सभी आत्माएं जो हैं एक ही भगवान की समान एक जैसी है ना अंश है, और सबका स्वभाव एक ही है। क्या स्वभाव है सबका? सेवा करना है, भगवान की सेवा। क्यों सेवा? क्यों सेवा जो है आनंद का एक माध्यम है। जीवन में कुछ आनंद चाहते हो तो दूसरों के लिए सेवा करना चाहिए। जैसे माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो माँ बच्चों की सेवा करते हैं, दूसरों की एक दूसरे की सेवा करते हैं। बिना सेवा के कोई सुख नहीं पाया दुनिया में। और स्वयं भगवान भी जो स्वामी हैं, सबके नाथ है, वो स्वयं भी आनंद पाने के लिए भक्तों का सेवा करते हैं, स्वयं सेवक बनते हैं। कृष्ण का नाम है गोपाल, गोविंद, कि जो गायों की सेवा करना चाहते हैं करते हैं हमेशा। वृंदावन में कृष्ण जो है सेवक बन के सही भक्तों को आनंद देते हैं, अपनी मुरली बजाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, ताकि भक्त जो है उनको देख के सुख पाए। भगवान का एक ही उद्देश्य होता है कि भक्तों को सुख मिले, भक्तों को आनंद मिले। देखिए यही है सेवा। मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी किया जाए, नहीं। सेवा का मतलब ये होता है ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे दूसरों को सुख मिले, दूसरों को सुख मिले, तो सेवा कहलाती है। तो बोलेगा मैंने सबको गुटखा की जो पुड़ी है सबको बांट दिया, बड़ा सेवा किया, तो दुख देने वाला है, उसको नशा चढ़ाने वाला है, उसका मति बिगाड़ने वाला है, वो सेवा नहीं है। सेवा मतलब ऐसा कुछ दान या ऐसा कुछ कर्म जो उसका कल्याणकारी होगा, मंगलदायी होगा। तो ये तो सबसे बड़ा जो सेवा है ये है कि जो भगवान को भूल चुका है, जो स्वयं को भी भूल चुका है, उनको ज्ञान देना कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किसके हैं, सबसे बड़ी सेवा है। देखिए इस जगत में जीव जो है ना कंगाल जैसा, भिखारी जैसा दुख पा रहा है कि हमेशा कुछ कमी है, कुछ कमी है, यहाँ वहाँ मांगता रहता है। क्यों मांगता रहता है? कि वो कंगाल जैसा दुखी है, असंतुष्ट है, जीवन में समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को खो दिया है, भगवान से बिछड़ गया है। जैसे माँ, बच्चा जो है माँ बाप से बिछड़ जाए, अनाथ हो जाए, तो फिर उसे भिकी मांगनी पड़ती खाने पीने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने जीवन के लिए। वैसे जगत में हम जीव जो है माता लक्ष्मी होने के बाद भी, अपने पिता नारायण होने के बाद भी, जगत में जब हम अनाथ जैसे हैं, भगवान को जानते नहीं, स्वयं को जानते नहीं, तो हम अनेक रूप से भिक्षा मांगते रहते हैं। मुझे एडमिशन दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे लोन दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा सब मांगते रहते हैं। और सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी रहता है। क्यों? वो चीज़ सुख नहीं देता है। हमें सुख क्या देगा? जो अपना है। अपना कौन है? तो भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। यदि जीवन में भी हम इतना समझ जाए, मनुष्य जीवन में, कि हम सभी भगवान के जैसे नित्य सच्चिदानंदमय जीव है, भगवान स्वामी है,
माता पिता हम उनके बच्चे हैं, उनके सेवक हैं। तो हमें सभी दुखों से, सभी चिंता से, सभी समस्या से मुक्ति मिलती है, क्योंकि आत्मा जो है कभी बूढ़ी नहीं बनती, आत्मा कभी बीमार नहीं होता है, आत्मा कभी थकता नहीं है, आत्मा कभी सोता भी नहीं है। आत्मा नित्य शक्तिमान होता है, आत्मा हमेशा युवा तेजोमय होता है, दिव्य होता है। शरीर को बुढ़ापा आता है, शरीर को बीमारी होती है, समस्या शरीर को होती है, हाथ पांव कभी कट जाते हैं, किसी का हाथ पांव काम नहीं करता है। लेकिन आत्मा जो है इससे मुक्त है, इन चीज़ों से मुक्त है, भगवान जैसे। यदि हम समझ जाएं तो कैसे समझेंगे? जब हम अपनी चेतना को जो अभी मलिन हो गई है, दूषित हो गई है, शुद्ध करेंगे। क्योंकि आत्मा का लक्षण जो है, आत्मा दिखती नहीं आंखों से, आत्मा ऐसी जा रही है। आत्मा का लक्षण जो है चेतना। शरीर में चेतना है, क्यों? उसमें आत्मा है। जीव शरीर से निकल जाए तो डेड बॉडी में चेतना नहीं होती है, जो मरा हुआ शरीर में चेतना नहीं होती है। हम समझते हैं कि वो तो अचेतन है, अचेतन, अनकॉन्शियस। लेकिन जब हम समझते हैं कि आत्मा का लक्षण जो है चेतना है, जो अभी मालिक बनने की भाव से दूषित हो गया है। सबसे बड़ा जो दूषण है, प्रदूषण आत्मा के लिए, चेतना के लिए, वो क्या है? स्वयं को मालिक समझना, मालिक बनने का भाव, इच्छा, कामना। ये हमें सभी पापों में, सभी गलत कामों में, माया में फंसा देता है, डुबा देता है, बांध देता है। लेकिन जब हम ये समझेंगे हम सेवक हैं और जो आनंद है वो तो सेवा में मिलता है, तो यदि हम इतना मान लेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो फिर अपनी चेतना शुद्ध हो जाती है। और जो हम भूल चुके हैं स्वयं को, कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं और अपने जीवन का कर्तव्य क्या है, वो सब कुछ हमें अनुभव आता है। अनुभव आएगा, ये नहीं कि बस मान लेना है, नहीं, अनुभव आएगा। जब हमें अनुभव आया तभी हम अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित करता है। अनुभव आया, ये कोई कल्पना नहीं है किसी का सुन के हमने बस ऐसा अंधविश्वास के साथ मान लिया, नहीं। गीता, भागवत, वेदों का वचन, संतों का वचन हमें अनुभव आता है, ये सत्य है। अंतिम बात ये कहूँगा, इसके लिए ये जो अनुभव आने के लिए, अपनी चेतना शुद्ध होने के लिए कि हम सेवक है, ये समझने के लिए भी कलियुग में सबसे आसान उपाय जो है भगवान का नाम जपना है। जो बोलते हैं हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलियुग में भगवान का नाम चिंतन, नाम स्मरण बोलते, नाम सिमरन बोलते, स्मरण जो है, नाम स्मरण, नाम चिंतन, नाम जप जो है हमें शुद्ध बनाता है, भगवान से जोड़ता है। जैसे बच्चा जो है माँ और पापा इतना ही बोलता है, माँ पापा, मम्मी पापा बोलता है। तो माता पिता को हमेशा अपने पास बुलाता है, उनसे जुड़ता है, उनके पास है ना उसका संबंध होता है। वैसे ही नाम जपना जो है उसका उद्देश्य है भगवान को बुलाना, भगवान से अपना संबंध जोड़ना, भगवान को पुकारना कि भगवान मुझे कृपा दीजिए, कृपया आइए, मुझे अपना बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जपना है, नाम गाना जो है, पुकारना है, आवाज़ देना है कि भगवान हे राधे हे कृष्णा। अपने माता पिता है, हरे कृष्णा मतलब राधे कृष्णा, कि हे माते हे पिता, मुझे आश्रय दीजिए, मैं जो भटक गया हूँ आपसे, मुझे आश्रय दीजिए, मुझे अपना बनाइए, मुझे कृपा कीजिए। तो जब ये भाव होगा तो अवश्य हमें अनुभव आएगा। नाम जपते जपते भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई बोलेगा ये तो केवल फोटो है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फोटो है तो कौन है ना। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के साथ संबंध जानता है भगवान का नाम जपता है, भगवान का चिंतन करता है, उसके लिए केवल फोटो नहीं है, साक्षात उसमें भगवान की अनुभूति होती है। जैसे माँ के लिए बच्चे का जो फोटो होता है, कभी टीवी पे होता है, कभी ऐसे रखते हैं बच्चे का फोटो, तो माँ के लिए वो फोटो जो है केवल फोटो नहीं है, उसका वो
कलेजा है, उसका वो दिल है, उसका वो बच्चा है। क्यों? उसे बहुत आनंद भी आता है उसको देख के कि मेरे बच्चे का फोटो है। उसे सब सुख भी मिलता है। और जो काम करने वाली बाई है जिसका कोई संबंध नहीं है, उसके लिए बस फोटो रहेगा वो, कि उससे संबंध नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं है, तो काम करने वाली बाई के लिए वो फोटो ही रहेगा। लेकिन जो माँ है उसके लिए फोटो नहीं है, उसका बच्चा है वो। तेरी फोटो पे धूल चढ़ जाए तो उसको तुरंत साफ कर देती है, नहीं मेरा बच्चे का फोटो है। वैसे ही जब हम संबंध जानते हैं भगवान के साथ कि भगवान अपने माता पिता है, अपने स्वामी है, अपना सब कुछ है, अपना प्रेमी है, अपना प्रियकर है, तो फिर कृष्ण का फोटो, कृष्ण का मूर्ति, कृष्ण का नाम, कृष्ण का वचन, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का धाम, कृष्ण के भक्त हमें बड़ा आनंद देते हैं, अपने लगते हैं, क्योंकि संबंध जानते हैं। कृष्ण जो है कोई अलग नहीं है, कृष्ण अपने हैं। और हम किसके हैं? कृष्ण के हैं। कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण को सेवा करने से हमें क्या मिलेगा। हम समझते नहीं हैं, ये लोग समझते नहीं हैं, जब कृष्ण अपने हैं उनकी सेवा करने से हमें आनंद मिलने वाला है। कृष्ण का नाम गाने से अपना भी नाम जो है बड़ा होने वाला है, क्योंकि संबंध है। जो भी कृष्ण का बनता है वो भी बड़ा भाग्यवान, महान बन जाता है, जो भी कृष्ण का बनता है। और जो कृष्ण से भागता है वो अभागा बन जाता है, माया की ना, माया में फंस जाता है। तो यही बात है, यदि हम भगवत गीता, भागवत सत्संग में कभी सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा हम सबकी समस्या ये है, दुख का कारण ये है, हम स्वयं को भगवान से अलग कर दिए हैं। यदि हम भगवान से पुनः संबंध जोड़ते हैं, हम सभी समस्याओं से, सभी दुखों से, सभी भय से मुक्त होकर जीवन का आनंद पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पुनश्च श्रीमान तेजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद, उनके परिवार का धन्यवाद। काजल माता जी है ना, नाम क्या है? काजल माता, हाँ, उनका भी धन्यवाद। उन्होंने सब भक्तों को बुलाया और सेवा का अवसर दिया। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाई रखें और जिनका अपना बना लीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका गुरु जी बहुत तत्पर ज्ञान दिया हमें। अगर हम ये ज्ञान समझ लें और अपने जीवन में इसका पालन करें तो हम भगवान के बहुत करीब जा सकते हैं, भगवान से अपना संबंध जो है वो पुनः जागृत कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक कपूरथला शहर में जिस प्रकार हर साल इस्कॉन कपूरथला के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, तो इस बार भी 28 जून दिन शनिवार को शाम को 5 बजे प्राचीन श्री महारानी साहिबा मंदिर से जो जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा है वो निकाली जाएगी। हरि बोल। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम लोग संध्या फेरियां निकालते हैं, तो वो संध्या फेरियां नरसिंह चतुर्दशी के दिन 11 मई को वो शुरू की जाएंगी। सबसे पहली जो संध्या फेरी है वो प्राचीन श्री रानी साहिबा मंदिर से स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद शोभिया मंडला में उसका विराम होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप 40 दिन का जो है वो प्रण लीजिए कि हम लोग संध्या फेरी में भगवान के साथ साथ चलेंगे। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि आज कलयुग में हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने जो कहते हैं ना बड़े बड़े पुरोहित नहीं है जो कि इतने अच्छे अच्छे मंत्र बोल सके, ना ही शुद्ध सामग्री है, घी नहीं है शुद्ध, है ना। हम बाजार में कोई घी लेने जाते हैं ना अपना पूजा के लिए, तो सामने दुकानदार को बोलते हैं कि पूजा वाला घी दे दो, मतलब पूजा वाला घी कौन सा, खाने वाला अलग, पूजा वाला अलग। मतलब ऐसी कलयुग स्थिति हो चुकी है कि हम यज्ञ नहीं कर सकते। परंतु हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेते रहते, भगवान की पालकी के साथ साथ चलते हैं, जितने कदम हम साथ चलते हैं उतने हमारे यज्ञ गिने जाते हैं। हरि बोल। तो अगर हम लोग अपने जीवन में यज्ञ अर्जित करना चाहते हैं तो प्लीज सभी से निवेदन है कि आप सब लोग 11 तारीख से हमारे साथ संध्या फेरी में चलें और पूरे शहर में भगवान एक छोटे रथ के ऊपर विराजमान होकर हर घर में जाकर भगवान अपनी कृपा जो है वो अवश्य बरसाएंगे। हरे कृष्णा। तो अभी आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए।